महाराज जी, बांके बिहारी जी के पास देखा जाता है कि उनके पास मुरली नहीं है। हाँ, मुरली हर रूप में होती है, लेकिन बांके बिहारी जी के पास नहीं है, तो ऐसा क्यों है? बहुत सुंदर। अभी अभी हम एक त्यौहार मना कर चुके हैं, शरद पूर्णिमा। उस दिन बिहारी जी मुरली धारण करते हैं एवं सबके लिए ही धारण करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिहारी जी और राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं ना, वो बड़ा गुप्त प्रेम है। मैं आपको समझाना चाहूँ कि प्रेम जितना गुप्त रहेगा, ये हर इंसान के लिए, ये आम आदमियों के लिए बात है। आज अगर हम अपनी वाइफ के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं, तो उसको देने से पहले उसका ब्लॉग बनाते हैं, फिर उसको गिफ्ट करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितना प्रेम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर उनके उस प्रेम को नज़र लगती है, और नज़र लगने के बाद वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। तो इसीलिए ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। ठाकुर जी उस चीज़ को बड़ा गुप्त रखते हैं, बड़ा अंतरंग रखते हैं। वो देखते हैं कि मैं जो श्री राधा रानी के साथ में व्यवहार कर रहा हूँ, मैं जो प्रेम कर रहा हूँ, इसको दुनिया ना देखे। वो देखेगी तो नज़र लगा देगी। तो ठाकुर जी 365 दिन बंसी बजाते हैं, लेकिन बजाते किसके लिए हैं? राधा रानी राधा के लिए। रानी के लिए। इसलिए उसके दर्शन हम और आप नहीं कर पाते। समझ में आया? हाँ जी। एक दिन क्या कहते, राधा रानी बिहारी जी से बड़ा अनुग्रह करती हैं या आदेश करती हैं। श्री जी अनुग्रह थोड़ी करेंगी, श्री जी तो आज्ञा देंगी। ऑर्डर करती हैं कि आज ये बंसी आप एक काम करो, मेरी गोपी समाज को भी सुना दो। मेरी जितनी आपकी प्रेम में गोपियां विलक्षित हो रही हैं, इधर उधर संसार में घूम रही हैं, आज ठाकुर जी एक काम करो, आज इनके लिए भी बंसी बजा दो। तब ठाकुर जी शरद पूर्णिमा वाले दिन वो जो लीला है, जो अंतरंग लीला है, उसका प्रदर्शन करते हैं, उसका दर्शन कराते हैं सब लोगों को। इसलिए 364 दिन की बंसी हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हम श्री प्रिया जी के उस तत्व तक नहीं पहुंचे हैं। और हमें एक दिन की दिखाई देती है, क्योंकि श्री प्रिया जी वो दिन हमारे लिए सुलभ करा देती हैं, ओके। आसान करा देती है। महाराज जी, हर मंदिर में मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है, तो इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या पंछी लॉजिक है? मधुकर शब्द न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जहाँ जिते नहीं भाजे, ढोल मृदंग रवावा, सो तो निधवन राज विराजे, कुंज महलता माही, श्री हरिदास बतायो रिसजनी, और को जानत नाही। ये जो सेवा परंपरा है ना, ये जिस अवस्था में ठाकुर जी की वहाँ पर सेवा हो रही है, मैं बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, मैं क्या नाम लूँ उन लोगों के, बोलते हैं कि बाल स्वरूप ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं, इसलिए मंगला नहीं होती, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। मैं चैलेंज कर कर बोल रहा हूँ, कोई मेरी इस बात को गलत साबित कर दे, नहीं तो वो अपनी इस गलती स्वयं मान ले। ठाकुर जी का बाल स्वरूप नहीं है, ठाकुर जी किशोर अवस्था में है। ओके। तो ये तो गलती से भी मत सोचना कि ठाकुर जी छोटे से हैं इसलिए उनको सुबह सुबह नहीं उठाया जाता और उनको देर तक सुलाया जाता है तभी हमारे यहाँ पर, ये बिल्कुल मिथ्या है, ये झूठ है। मैं खुला बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। The only reason behind that why we are just not performing मंगला in श्री बांके बिहारी टेम्पल, उसका बड़ा सीधा सा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो परंपरा है ना, वो सेवा की परंपरा है, वो पूजा की परंपरा नहीं। What is पूजा? पूजा इज अ प्रोसेस, वो एक विधि है। पूजा करना एक विधिवत तरीके का कार्य है, और सेवा करना मन की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। सेवा मन से होती है, इसलिए सेवा से हमें निधि मिलती है, पूजा विधि से होती है, ठीक है। तो बिहारी जी के अंदर मंगला होने का कारण ये है कि ठाकुर जी किसी समय के अधीन नहीं है, हाँ जी। समय ठाकुर जी के अधीन है। वो जब चाहेंगे तब जागेंगे, वो जब चाहेंगे तब सोएंगे। वर्ष में एक दिन हमारे यहाँ पर मंगला करी जाती है, वो है जन्माष्टमी का दिन, जिस दिन ठाकुर जी की मंगला हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उस दिन ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके मंगला हमारे मंदिर में की जाती है। अनन्य रसिक हरिदास जू जो गायो नित्य बिहार, सेवा में ते दूर करे विद निषेध जंजार। नहीं है स्वामी जी का मन, तो क्या स्वामी जी किसी विधि के अधीन है? उनके अगर मंगला नहीं करेंगे तो क्या बिहारी जी उनको प्राप्त नहीं होंगे? अरे ऐसे प्राप्त हुए महाराज कि आज भी वृंदावन में अगर सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं होती है तो बिहारी जी मंदिर में ही होती है। क्या कारण है, क्यों होती है भीड़?
कोई विग्रह देखने नहीं आ रहा, वो वह प्रेम देखने आ रहा है जो किसी संत ने कभी भगवान से किया, और जब वह प्रेम किया तो वो प्रेम कितना सुंदर, वो प्रेम कितना सुंदर है, ये देखने के लिए हम और आप वृंदावन में पहुंच रहे हैं। तो एक ही सिंपल इसका आंसर है, ये एक प्रोसेस है, और हमारे मंदिर के अंदर जो सेवा होती है वो किसी प्रोसेस पर डिपेंड होकर नहीं होती, वो स्वतंत्र भाव से होती है। इसलिए स्वामी जी ने स्वतंत्रता को समझते हुए हम लोगों को मंगला करने की आज्ञा नहीं दी। महाराज जी, जब आप बाके बिहारी जी को टच करते हैं, उठाते हैं मॉर्निंग में, तो आपको फील क्या होता है उस टाइम पे? हमें ये लगता है कि जगन्नाथ हमारी गोदी में हो। मैं क्या बताऊं, आपने तो, आप एक वृक्ष से पूछिएगा कि जब तेरी जड़ों को मिट्टी में बोया जाता है तब तुझे कैसा लगता है, हम्म, ठीक है। ठीक है। किसी सूखे हुए कुएं से पूछिएगा कि जब तेरे अंदर जल भरा जाता है तो तुझे कैसा लगता है, क्या बिना उनके उसका कोई अस्तित्व है? क्या बिना मिट्टी के वृक्ष का कोई अस्तित्व है? क्या बिना जल के कुएं का कोई अस्तित्व है? ऐसे ही बिना बिहारी जी के ना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो हमारे गले लगते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम अनाथ सनाथ हो गए हों, हमें दोबारा से जीवन मिल गया हो, हमें एक नई ऊर्जा मिल गई हो, हमने स्वयं अपने बनाने वाले को अपने गोदी में लिया हाँ हुआ है, जी। जिसने मुझे बनाया है, जो मेरा रचयिता है, जो मेरा निर्माण करता है, मैं उसे पहचान रहा हूँ। जो मेरी आत्मा है वही तो परमात्मा है, मैं उसके दर्शन कर पा रहा हूँ। तो बस मुझे तो यही अनुभव होता है कि मैं अब तक मरा हुआ था, लेकिन ठाकुर जी जहाँ आपने मुझे गले लगाया, या आप मेरे हृदय में आकर विराजे, मेरी क्या औकात कि मैं उन्हें जाकर गले लगाऊं। वो तो वो जब आज्ञा करते हैं कि आजाज तू आजा, आज सखी तेरा प्रेम लेंगे, तब मैं चला जाता हूँ और उनको गले लगा लेता हूँ। तब पुनः एक सनाथ की अवस्था जीवन में प्रकट हो जाती है। महाराज जी, चंदन कॉटरी जो है, उससे बाके बिहारी जी को कभी बाहर निकाला जाता है, या हम लोग जितना देखते हैं उधर तक ही है, या अंदर भी कुछ है? आप जो देखते हैं वो गर्भगृह है, ओके ठीक है। चंदन वाली कोठरी उसके बगल वाला स्थान है। ओके ओके। गर्भगृह से बगल में एक स्थान बना हुआ है जहाँ पर आप लोगों का प्रवेश नहीं है, सिर्फ हम ही लोगों का प्रवेश है। तो समय समय पर कभी कभी ठाकुर जी शयन हेतु चंदन वाली कोठरी में आ जाते हैं जब कोई कार्य पड़ता। अच्छा, चक्कर क्या है ना, आजकल आपको मैं प्लीज़ वो कोई मैं मिसकंसेप्शन नहीं चाहता, मैं वो दूर करना चाहता हूँ। एक और जगह जहाँ पर ठाकुर जी का चंदन घिसा जाता है ना, क्योंकि वहाँ की एक दो वीडियोस आ गई हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि यही चंदन वाली कोठरी है। देखो यहाँ पर आम आदमी का प्रवेश है, और ये पैसों के आधार पर, अब जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसा ही सोचेगा, है ना। तो यहाँ पर इसके आधार पर प्रवेश मिल जाता है उसके। चंदन कोठरी वो नहीं है। चंदन कोठरी ठाकुर जी के गर्भगृह के बिल्कुल बराबर वाला स्थान है। जहाँ चंदन का चकला रखा है वह चंदन कोठरी नहीं है।